खंडोबा की कहानी का प्रारंभ एक ऐसे समय से होता है जब धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई अपने चरम पर थी। लोक देवता खंडोबा, जो भगवान शिव का एक रूप माने जाते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों के मन में एक खास जगह रखते हैं। वे न सिर्फ एक शक्ति और समर्थ के देवता के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि एक पालक देवता और रक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनका मंदिर महाराष्ट्र के जेजुरी में स्थित है, जो उनके भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। इस कहानी की शुरुआत उनके वीरता और अधर्म पर जीत की कहानी से होती है। जब उन्होंने राक्षस मणि और मल्ला को पराजित कर मानवता और धर्म का पालन किया। तो चलिए खंडोबा की वीरता, महानता और उनकी यात्रा की कहानी शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के जेजुरी गांव या जेऊई में स्थित खंडोबा मंदिर न केवल भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यहाँ की पौराणिक गाथा भी अत्यंत रोमांचक और प्रेरणादायक है। खंडोबा, जिन्हें मल्हारी, मल्हारदेव, खंडेराया और मार्तंड भैरव के नामों से भी जाना जाता है, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उनका स्वरूप एक योद्धा देवता का है, जो धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार करते हैं। खंडोबा मूलतः ऐतिहासिक वीर पुरुष जिन्हें लोकदेवता मान लिया गया। खंडोबा को शिव अथवा भैरव रूप का अवतार बताया गया है। उनके 4 आयुध हैं, जिनमें से खंडे एक प्रकार का खंडा या तलवार का विशेष महत्व है। इसी खंडे के कारण उन्हें खंडोबा कहा जाता है। उनका नाम महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार धरती पर मणि और मल्ला नामक 2 दुष्ट राक्षस भाई थे, जिन्हें ब्रह्मदेव का अमरता का वरदान प्राप्त था, जिसका कारण वे अपने आप को अजय मानने लगे और अपने अत्याचारों से त्राहिमाम मचा रहे थे। उन्होंने तपस्वी ऋषियों और मनुष्यों को सताना शुरू कर दिया। उनकी शक्तियों से डरकर ऋषियों और देवताओं ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। शिव ने सभी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए मार्तंड भैरव का रूप धारण कर लिया और अपने पुत्र कार्तिकेय के नेतृत्व में 7 कोटि गणों 7 मणिचूड़ पर्वत पर आ पहुंचे। वही उनका समान मणि और मल्लासुरों के साथ हुआ। खंडोबा अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर मणि और मल्ला के खिलाफ युद्धभूमि में पहुंचे। त्रिशूल और तलवारधारी खंडोबा का तेज इतना प्रबल था कि राक्षसों की सेना उनकी ताकत के आगे टिक नहीं सकी। मणि, जो अपनी गदा और मायावी शक्तियों से अत्यंत बलशाली था, ने खंडोबा पर आक्रमण किया। उसने अपनी शक्ति से धरती पर विनाशकारी विस्फोट उत्पन्न किए, लेकिन खंडोबा ने अपने त्रिशूल से उसकी गदा को नष्ट कर दिया। मणि ने खुद को कई मायावी रूपों में परिवर्तित कर लिया, लेकिन खंडोबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी रूपों को पहचान लिया और एक ही बार में उसके वक्षस्थल पर वार कर उसका अंत कर दिया। मरने से पहले मणि ने अनुरोध किया कि उन्हें अपने अश्व के रूप में अपने निकट रहने की अनुमति दे। भगवान खंडोबा ने उसकी ये इच्छा मान्य की और वरदान दिया कि खंडोबा के हर मंदिर में ये स्थापित होगा। अपने भाई मणि की मृत्यु देखकर मल्ला अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने विशाल रूप धारण कर आकाश से खंडोबा पर आक्रमण किया। उसने आग, पत्थरों और विनाशकारी शक्तियों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन खंडोबा ने अपने त्रिशूल से मल्ला पर वार कर उसे घायल कर दिया। मल्ला ने अपनी मृत्यु के समय भगवान शिव खंडोबा से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे पराजित किया। मैं आपकी शक्ति और धर्म की विजय को स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दें। खंडोबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा नाम युगों युगों तक मेरी पूजा में याद किया जाएगा। तुम्हारे नाम के साथ ही मुझे मल्हारी के नाम से जाना और पूजा जाएगा। तुम्हारा बलिदान सम्मानित होगा। खंडोबा की गाथा में उनकी 2 रानियों का भी विशेष महत्व है। 1. महालसा देवी, जिन्हें भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का अवतार माना जाता है। 2. बानाई देवी, जो एक गरीरिया जाति की कन्या थीं और जिन्हें खंडोबा की पत्नी भी माना जाता है। कहानी कहती है कि बानाई को खंडोबा ने विवाह के लिए चुना। इस विवाह को लेकर महालसा और खंडोबा के बीच कई रोचक घटनाएं हुई, जिनकी झलक उनकी पूजा में भी दिखाई देती है। जेजुरी का खंडोबा मंदिर पीताम्बर भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ होने वाला हल्दी उत्सव मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। इस उत्सव में भक्त हल्दी को आशीर्वाद के रूप में उछालते हैं, जिससे पूरा मंदिर और क्षेत्र सुनहरे पीले रंग में रंग जाता है। ये हल्दी खंडोबा की मणि और मल्ला पर विजय का प्रतीक है। खंडोबा को शक्ति, युद्ध और धर्म के देवता के साथ साथ लोकदेवता के रूप में भी पूजा जाता है। वे किसानों, पशुपालकों और गरीबों के संरक्षक माने जाते हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से माघ और कार्तिक मास में की जाती है। खंडोबा की यह गाथा धर्म, सत्य और न्याय की विजय की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि अधर्म और अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों की विजय निश्चित है। खंडोबा, मल्हारी, मार्तंड भैरव धर्म और शक्ति का प्रतीक, युगों युगों तक श्रद्धा का केंद्र रहेंगे।